हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 10 है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ट्रिकी वे में सीखने वाले हैं यूज ऑफ शुड, आउट टू, शुड हैव, आउट टू हैव, मस्ट हैव। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने शुड का भी हिंदी चाहिए लिखा हुआ है और मैंने आउट टू का भी हिंदी चाहिए लिखा हुआ है। अब सोचेंगे सर ये कैसे हो सकता है, अपन कहाँ शुड लगाएं और कहाँ आउट टू लगाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके स्ट्रक्चर, रूल, डिफरेंस, कहाँ आपको शुड लगाना है, कहाँ आपको आउट टू का यूज करना, हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ही ना। ठीक है, मजा आएगा आपको, कभी जिंदगी में आप भूल नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये जितने भी मैंने टॉपिक लिखा हुआ है एक एक करके हम लोग सीखेंगे। चलिए सबसे पहले सीखते हैं यूज ऑफ शुड। शुड का जो हिंदी होता है चाहिए। अब आप सोचेंगे सर शुड का यूज कहां करना है, मैं आपको बताता हूं। जब भी किसी इंसान को एडवाइस देना मतलब सलाह देना हो, वहां पे हमेशा हम शुड का यूज करते हैं और शुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सबसे पहले सेंटेंस अगर आपको बोलना हो तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको शुड का यूज करना है, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेंटेंस में जो सबसे पहले होता है उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें मेरा सब्जेक्ट कहाँ है, तुम्हें। तुम्हें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। मैंने यू लिख दिया। उसके बाद क्या ऐड करना है मुझे, शुड। मैंने शुड का यूज कर दिया। फिर खोज रहा है वर्ब। वर्ब मेरा कहाँ है, जाना। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। मैंने गो लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, वहां। वहां का क्या होता है, देयर। ओके, यू शुड गो देयर। मजा आएगा आपको। ये बिल्कुल अभी इजी है, डिफिकल्ट अभी तो आपको आगे आने वाला। ठीक है, एक एक करके मजा आएगा आपको। ठीक है, धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन ना लें आप। चलिए, जो सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि हमें रोज अखबार पढ़ना चाहिए, मेरा सब्जेक्ट कहाँ है, हमें। हमें का होता है वी के बाद शुड लगाना है और मेन वर्ब कहाँ है, पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, अखबार, तो द न्यूज पेपर। और रोज का क्या होता है, डेली। मेरा पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ कि वी शुड रीड द न्यूज पेपर डेली। चलिए, अगर आप इसको निगेटिव में बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। शुड के बाद आपको नॉट का यूज करना है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर शुड का यूज करेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, हमें किसी के भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके, सबसे पहले इसमें खोजिए कि सब्जेक्ट कहां है। मेरा सब्जेक्ट कहां है, हमें का होता है वी के बाद शुड और नॉट लगाना है, मैंने नॉट लगा दिया। और चोट पहुंचाना का होता है हर्ट, और किसी का होता है समवन, और भावनाओं का होता है फीलिंग्स। ओके, तो क्या हुआ पूरा मेरा सेंटेंस, वी शुड नॉट हर्ट समवन्स फीलिंग्स। ओके, आप ऐसे इसको बना सकते हैं। चलिए देखिए, मैंने थर्ड में क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, आपको फालतू के, सॉरी, आपको फालतू में किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। बदनाम करना को इंग्लिश में मैंने नीचे भी लिखता जो है लिखा हुआ है कि बदनाम करना का जो इंग्लिश होता है डिफेम। कोई का होता है समवन, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के। अब कुछ नहीं करना, आपको ऐड करके लिख देना है। पहले सब्जेक्ट लिखना है यू, उसके बाद शुड नॉट को जब ऐड करते हैं बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, और बदनाम करना का डिफेम, उसके बाद कोई का समवन, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के या फालतू में, ये भी आप बोल सकते हैं। चलिए, अगर इसी सेंटेंस को आपको क्या से क्वेश्चन पूछना है तो कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना बाबू, उसको उठा के पहले कर देते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है मेरा कौन सा काम कर रहा है, शुड। मैंने शुड को पहले कर दिया, क्या वाला। ये तो मैं डे वन से ही आपको बताते ही आ रहा हूं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको शुड को बाहर करना है, फिर लिखना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट। मैंने बोला क्या मुझे उसे मिलना चाहिए, तो पहले आपको क्या करना है, शुड को बाहर करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ है मेरा, आई। उसके बाद वर्ब कहाँ है, मिलना। मिलना क्या होता है, मीट। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसे। उसे का ही का होता है हिम, लेकिन अगर गर्ल्स होगी तो सी का क्या हो जाएगा, हर। ओके, तो मेरा सेंटेंस क्या हुआ, शुड आई मीट हर। चलिए, अब इसी का अगर निगेटिव हो तो ये भी आप शायद बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, पहले शुड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद आपको नोट लगा लेना है। ठीक है, ये आपका काम है बनाना। प्लीज
आप इसको बनाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने बनाया भी हुआ है, मैं एक बार इसको बता भी देता हूं। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, क्या उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? ओके, ज्यादा सोचना का होता है, सबसे पहले अब ये जान ले, सोचना का होता है थिंक और ज्यादा का होता है सो मच। ओके, तो पहले आपको शुड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर बोल रहा है नॉट लगाओ, मैंने नॉट लिख दिया। फिर बोल रहा है वर्ब क्या है? सोचना, सोचना का होता है थिंक। फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट, ज्यादा, मतलब सो मच, उसका काम किया। ठीक है, चलिए, इसका जो डबल एच होता है आपको पता है, हमेशा ये बीचा बीच में होता है और इसको उठा के हम पहले कर देते हैं। ठीक है, देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है सेंटेंस में कि सबसे पहले आपको लिखना है क्या? डब्ल्यू एच, फिर लिखना है शुड, फिर लिखना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पे रहेगा। ठीक है, आपको ये जितने भी सेंटेंस दिख रहा है नीचे, ये सब सेंटेंस आपको बनाने हैं। अगर इसका वर्ड नहीं आएगा तो मैं हूं ना, मैंने वर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, ये जितने भी सेंटेंस है आपको कमेंट में ही बनाने हैं। यार आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस करें आप लोग। देख सकते हैं नीचे जितने सेंटेंस मैंने यहां पे दिया हुआ है, ये सब का मैंने वर्ड एक एक करके मैं लिखा हुआ हूं, आप लिख सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आप, ये आप देख लेंगे और बना लेंगे। ठीक है, आपको बनाना है, एक एक करके आपको बनाते जाना है। उसके बाद अपन सीखते हैं यूज ऑफ आउट टू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका भी हिंदी क्या होता है? चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर शुड का भी तो मतलब आपने बताया था चाहिए, एडवाइस के लिए, और आउट टू का भी मतलब होता है चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि कहां हम लगाएं आउट टू और कहां हम लगाएं शुड। ठीक है, एक बात आप जान लें, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, शुड में और आउट टू में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन 90% हम शुड का ही यूज करते हैं और 10% हम आउट टू का यूज करते हैं। ओके, मैंने बोला कि 90% हम शुड का यूज करते हैं और 10% हम आउट टू का यूज करते हैं। जहां दिल करे शुड लगा सकते हैं, जहां दिल करे आउट टू लगा सकते हैं। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, ये भी स्ट्रक्चर सेम है, जैसे कि अब जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है आउट टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये दोनों सेम है, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या किया, जहां शुड था वहां मैंने आउट टू का यूज कर दिया। सेंटेंस मैंने नीचे लिखा हुआ है कि उसे कल यहां आना चाहिए। ओके, मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूं या किसी इंसान को, तो सबसे पहले आप लिखना है सब्जेक्ट, मैंने लिख दिया सब्जेक्ट ही है। उसके बाद मैंने लिखा आउट टू, मैंने आउट टू लिख दिया। अब मन करे तो यहां शुड लगा लीजिए ना। उसके बाद वर्ब खोज रहा है, वर्ब का है आना, आना क्या होता है? कम। ओके, उसे कल यहां आ जाना चाहिए। ओके, उसके बाद यहां का क्या होता है? हियर, कल का होता है टुमारो। कुछ भी नहीं करना है, सेम सेंटेंस, सेम स्ट्रक्चर। ओके, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, मैंने जो सेकंड जो है सेंटेंस लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है मैंने, कि तुम्हें यह किताब दिन में 2 बार पढ़ना चाहिए। ओके, सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट क्या है? यू, यू के बाद लगाइए आउट टू। दिल करे तो सुनिए ना, यहां पे शुड लगा लीजिए ना, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, उसके बाद वर्ब खोज रहा है, वर्ब क्या है? रीड, रीड मीन्स पढ़ना, और यह बुक का होता है दिस बुक। उसके बाद दिन में 2 बार के लिए ट्वाइस अ डे। ओके, चलिए, ये सेम स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं लिख दिया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव, कुछ भी नहीं छोड़ा हूं, मैं सब लिख दिया हूं। आपका काम यह है कि आपको बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए, नीचे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है 4, ये आपको बनाने हैं। ओके, चलिए नीचे चलते हैं। अब आप जान गए ना कि शुड और आउट टू में डिफरेंस क्या है। ओके, देयर इज नो डिफरेंस। अब हम सीखते हैं यूज ऑफ शुड हैव। इसका जो हिंदी होता है, अगर आप जानना चाहते हैं, तो वो क्या होता है? करना चाहिए था। ओके, तो भाई साहब, जब भी आपको अगर शुड हैव का यूज करना हो ना, किसका? शुड हैव का, उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट,
फिर लिखना आपको शुड है, फिर लिखना वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लिखना आपको ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए सेंटेंस पे जंप करते हैं। मैंने नीचे लिखा हुआ है उसे मुझे पहले बताना चाहिए था। ओके, सबसे पहले लिख लीजिए ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही के बाद लगाना है शुड हैव। ओके, उसके बाद आपको वर्ब खोजना है। वर्ब का क्या, इसमें वर्ब का है बताना, बताना का टेल, लेकिन टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड। ओके, अब मुझे का मी। ओके, और पहले का क्या होता है जी? अर्लियर। बना सकते हैं आप। नीचे देखिए मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको मुझे फोन करना चाहिए था। ओके, ये काफी ज्यादा यूज है यार, बस आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले लिख लीजिए सब्जेक्ट मेरा यू है, यू के बाद लगाना है शुड हैव, और कॉल करना का होता है कॉल, कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, अब मुझे का हो जाएगा मी। ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? मी। बनाइए ना, कुछ नहीं कीजिए। और ये जितने भी मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है अब ये आपको बनाना है, सब कमेंट बनाए, एक एक करके आपको कमेंट में बनाने हैं, ठीक है यार? लाइक करते चलो और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो यार, थोड़ा आप लोग शेयर करते चलो, ठीक है प्लीज। चलिए अब इसका निगेटिव आप कैसे बनाएंगे? आप नीचे देख सकते हैं, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है शुड। एक सेकेंड, नॉट के बाद हैव लगाइएगा जब भी इसका यूज करना हो, जब भी बोलना हो, नॉट के बाद आपको हैव का यूज करना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखना आपको ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। तो कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले बोल रहा है लिखने के लिए सब्जेक्ट, मैंने लिख दिया सब्जेक्ट क्या है? यू। फिर बोला शुड लगाइए ना, मैंने शुड लगा दिया। फिर बोला नॉट लगाइए ना, मैंने नॉट लगा दिया। फिर बोला हैव लिखिए ना, मैंने हैव लिख दिया। फिर बोला वर्ब खोजिए ना, वर्ब क्या है? जाना, जाना का होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन, मैंने गॉन लिख दिया। फिर क्या बोला? ऑब्जेक्ट खोजिए ना, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? वहां, वहां का होता है देयर। ओके, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। अब नीचे देख सकते हैं मैंने काफी सारा सेंटेंस ये लिखा हुआ है, 10 सेंटेंस, 8 है, ये भी आपको बनाने हैं। मैं काफी ज्यादा आपको होमवर्क दे रहा हूं, बस आप नोट करते चले और बनाते चले। चलिए, और कल से शायद कल या परसों से अपन प्रैक्टिस करेंगे जूम पे। ओके, वीडियो कॉल के द्वारा मैं आपको टॉपिक दूंगा ग्रुप में, अगर आप मेरे ग्रुप में है तो, और अपन डेली प्रैक्टिस करेंगे। ओके, विल टॉक इन इंग्लिश। चलिए, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के पहले कर देते हैं। देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है क्या मुझे कुछ कहना चाहिए था। ओके, क्या के लिए आपको पता है, वो नहीं क्या व्हाट लगा दें, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के पहले करते हैं, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या? शुड बोल रहा है, पहले शुड लिखिए ना, मैंने शुड लिख दिया। फिर बोला सब्जेक्ट कहाँ है? मुझे, मुझे को होता है आई। फिर बोला हैव, मैंने हैव लिख दिया। फिर वर्ब खोजो ना, वर्ब का होता है कहना, है ना? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहना, कहना का होता है से का होता है थर्ड फॉर्म सेड। फिर बोल रहा है कुछ, कुछ का होता है समथिंग। शुड आई हैव सेड समथिंग, ये सेंटेंस हुआ। चलिए, नीचे मैंने बनाया हुआ है क्या उसे यहां आना चाहिए था, मैंने पहले शुड लिखना है, मैंने लिख दिया। फिर सब्जेक्ट मेरा है ही, फिर लिखना है, फिर वर्ब लिखना, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना कि शुड ही हैव कम हियर। ओके, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आप इसको बना सकते हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं ये 3 4 5 6 ये आपको बनाने हैं। चलिए भाई साहब नीचे लेके चलता हूं, अगर इसमें नोट आप जोड़ दें तब इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होगा आप देख सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना आपको जो है, एक सेकेंड, सबसे पहले आपको लिखना है शुड, फिर लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है आपको नॉट, फिर लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है क्या मुझे तुमसे बात नहीं करना चाहिए था। क्या को बाहर कीजिए ना, मतलब शुड को बाहर कीजिए ना, शुड आई नॉट हैव टॉक टू यू। ये मैं बना जो है बताते आ रहा हूं, ये आप बना सकते हैं, ठीक है? नीचे भी मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेंटेंस क्या है? क्या हमें ये फोन नहीं खरीदना चाहिए था। खरीदना का होता है परचेस। अब तो मेरा थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो परचेस्ड। कुछ नहीं करना है तो पहले लिखना है शुड, बाहर करना, फिर सब्जेक्ट क्या? वी, मैंने वी के, फिर नॉट बोल रहा है नॉट लगा लिए, फिर हैव बोल रहा है हैव लिख दीजिए, फिर बोल रहा है वर्ब खोजिए ना, खरीदना को होता है परचेज, ईडी लगा लीजिए, परचेज्ड हो गया मेरा थर्ड फॉर्म, दिस फोन, योर फोन। ओके, चलिए अब ये भी सेंटेंस आपको बनाने हैं, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, हर जगह यूज होता है।
और आपको पता है डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, जिसमें उठा के पहले कर देते हैं, उसको मुंह उठाए और पहले लेके आ गए, ठीक है। तो डब्ल्यू एच का आपको पहले कर देते हैं, फिर शुड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए था, ये मेरा सेंटेंस। ये यूज होता है यार, हर जगह इसका यूज है। अब आपको पता है इसमें जो डब्ल्यू एच कहाँ है, देखिए दिखाता हूं आपको। ये मेरा क्या क्या है, डब्ल्यू एच, इसको उठा के पहले कर दीजिए ना। क्या को इंग्लिश बोलते हैं वाट, बोलिए रहा है कि पहले लिखिए ना डब्ल्यू एच, मैंने लिख दिया ना डब्ल्यू एच। फिर बोल रहा शुड लगाइए, मैंने शुड लगा दिया। फिर बोल रहा सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट क्या आई, मैंने आई लिख दिया। आई का मतलब, एक सेकंड, यहाँ पे आई नहीं होगा क्या, एक सेकंड मुझे, ठीक है ठीक ठीक है, मुझे है ना तो आई होगा, ठीक है। फिर बोल रहा लिखने के लिए सब्जेक्ट, मैंने लिख दिया, सॉरी हैव, तो मैंने हैव लिख दिया। फिर बोल रहा वर्ब खोजिए ना, वर्ब क्या है, करना, करना का होता है डू, डू का थॉट हॉट फॉर्म डन, मैंने डॉट लिख दिया। फिर बोल रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जी, उस वक्त क्या होता है, एट दैट टाइम, ओके। और अभी रहेगा एट दिस टाइम, इस समय। चलिए इसमें भी मैंने सेंटेंस दिया हुआ है, ये भी आप बना सकते हैं। ये जितने भी मैंने सेंटेंस दिया हुआ आप सब कमेंट में बनाएं, प्रैक्टिस करो यार जितने भी सेंटेंस मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब चलिए, ये काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब आप सोचेंगे कि सर आपने तो एक बताया कि शुड हैव का के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है, दो तरह से यूज करते हैं। अब आप जान लें, यहां आप फंस सकते हैं। शुड हैव का जो यूज है हम दो तरह से करते हैं, ओके। दो तरह से हम शुड हैव का यूज करते हैं। एक तो होता है कि जो मैंने पहले आपको बताया, वर्ब का यूज करें थर्ड फॉर्म के साथ। और जो एक होता है शुड के साथ हम जब हैव का यूज करेंगे, उसका जो हिंदी निकल के आएगा वो होगा पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। इसमें कोई वर्ब का यूज नहीं होता है, ओके। अचानक मेन वर्ब की तरह काम करता है हैव, हैव जो है मेन वर्ब की तरह काम कर लेता है इसमें, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट कि आपके पास घर होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर चाहिए तो है, शुड तो लगा लिए, और पास के लिए मैं हैव लगा सकता हूं। तो सबसे पहले लिख लीजिए सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर लिख लीजिए शुड हैव, मतलब पास, और जो जिस चीज के बारे में बात करेंगे उसका नाम यहाँ पे ऐड कर लीजिए ऑब्जेक्ट के जो है तौर पे, ठीक है। मेरा हाउस है तो अ हाउस हो गया, तो यू शुड हैव अ हाउस, यू शुड हैव अ बाइक, यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ टी शर्ट, यू शुड हैव अ शूज, ओके। बहुत सारे यूज आप कर सकते हैं। नीचे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, यू शुड हैव अ माइंड, माइंड का मतलब दिमाग। अब ये आपको बनाने हैं कि उसे, मतलब उसके पास सब्र होना चाहिए, सबका होता है पैसेंस, ओके। कि पैसेंस लोग नहीं बोलते, सब्र रखिए। चलिए निगेटिव भी आपको बनाने हैं, कुछ नहीं करना है, शुड के बाद नॉट लगा लीजिए, फिर हैव लगा लीजिए, ठीक है। मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, आपके पास घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड का होता है ईगो। तो सबसे पहले क्या लिखना है, यू को क्या लिखना है आपको, शुड, फिर लिखना है आपको नॉट, फिर हैव, फिर ईगो। ईगो मेरा क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर लिया है, ठीक है। मैंने लिखा यू शुड नॉट हैव ईगो, कि आपके पास ईगो नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है तुम्हारे पास फोन नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव अ फोन। हैव का मतलब पास, ध्यान देना है आपको, यहाँ पे पास का यूज करने के लिए हैव का यूज करते हैं। बस प्रैक्टिस कीजिए ना, सब आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव में क्या करना आपको पता ही है, मैं पहले बोल दिया हूं कि उठा के पहले कर दीजिए ना शुड को, शुड को पहले कर दिया, फिर वी, फिर है, फिर अ हाउस। क्या आपके पास घर होना चाहिए, वी शुड हैव अ हाउस। चलिए अब इसी शुड हैव को कुछ अलग तरीके से अपन सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू एच का फैमिली की तरह है, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है कि पेन कार्ड बनवाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, मतलब यहां पे हम एक डॉक्यूमेंट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक डब्ल्यू एच का फैमिली है, क्या क्या के लिए मैंने विच को बाहर कर दिया, विच को उठा के पहले कर दिए, तो विच डॉक्यूमेंट्स शुड वी हैव टू अप्लाई फॉर अ पेन कार्ड। अब इसी को अगर सेम बनाना चाहते हैं सेंटेंस दिए, जैसे आप नीचे देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि बाइक लेने के लिए मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए। तो कितने के लिए हम लगाते हैं हमेशा इंग्लिश में हाउ मच, और किस बारे में पैसे की बात कर रहे हैं तो हाउ मच मनी, फिर शुड आई हैव टू परचेज अ बाइक। ऐसे ही आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को बनाने हैं, नीचे वाले सेंटेंस जो मैंने लिखा हुआ है। चलिए अब सीखते हैं यूज ऑफ आउट टू हैव, इसका भी हिंदी होता है करना चाहिए था, ओके।
मैं अभी फिर से आपको बता दूं कि शुड हैव और आउट टू हैव में कोई डिफरेंस नहीं है। दिल करे तो आउट टू हैव लगाएं, दिल करे तो शुड हैव लगाएं, दोनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा, दोनों का हिंदी वही होता है, सेम होता है। ओके, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, मन करे तो शुड हैव, दिल करे तो आउट टू हैव, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर आप लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस आप देख सकते हैं मैंने नीचे लिखा हुआ है, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। यू आर टू हैव आस्क्ड हिम। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? यू के बाद क्या लगाना? आउट टू हैव, फिर वर्ब खोजना, वर्ब क्या है? पूछना, पूछना को होता है आस्क, आस्क में आस्क्ड हो जाएगा। फिर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? ही का होता है हिम। ओके, सेकेंड सेंटेंस क्या है? तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए था, जानकारी को तो इन्फॉर्म्ड। आप इसमें थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे ना, लिखिए ना सबसे पहले यू, फिर आउट टू हैव, फिर जानकारी देने का इन्फॉर्म किसे? मुझे का हो जाएगा मी। यू आर टू हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी। आप इसका यूज ऐसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको आपको कमेंट में इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाना है। मैं तो पहले लिख दिया हूं शुड हैव का, वही जहां शुड हैव यूज करना है वहां आउट टू हैव लगा लीजिए, मैं तो पहले लिख दिया हूं, लेकिन आपको बनाने हैं। चलिए अब सीखते हैं मोस्ट, कि आपको मोस्ट का यूज कहां करना। बस अब वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यूज ऑफ मोस्ट, मोस्ट का जो हिंदी क्या होता है जी? करना ही चाहिए या अवश्य करना चाहिए। मैं बोले तुम्हें यहां से अवश्य जाना चाहिए, ओके, या तुम्हें यहां से जाना ही चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलना ही चाहिए, ठीक है, तुम्हें उसे मारना ही चाहिए, तुम्हें उसे बात नहीं करना चाहिए, ओके, तुम्हें पापा के पास अवश्य जाना चाहिए। ये जितने भी सेंटेंस है वहां पे हमेशा हम मोस्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं वहां पे? हम मोस्ट का यूज करते हैं, ओके, बोलना नहीं। तो मोस्ट के भी साथ भाई साहब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। सबसे पहले लिखिएगा सब्जेक्ट, फिर लिखिएगा मोस्ट, फिर लिखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखिएगा ऑब्जेक्ट, ओके, बोलना नहीं है आपको। चलिए नीचे आप देख सकते हैं मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुम्हें अब निकलना ही चाहिए, ओके, तो कुछ नहीं कीजिए, लिखिए ना, ये खोज रहा है कि सबसे पहले मुझे चाहिए सब्जेक्ट, मैंने लिख दिया यू, ओके, उसके बाद क्या खोज रहा है कि मुझे मस्ट लगाना है, तो मैंने मस्ट लगा दिया। फिर बोल रहा है वर्ब, वर्ब क्या है? निकलना, निकलना को होता है लीव। फिर उसके बाद एक सेकंड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउ, अब का क्या हो गया? नाउ। चलिए नीचे जो मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है आप देख सकते हैं कि हमें अपने देश से प्रेम जरूर करनी चाहिए। हमें क्या होता है? वी के बाद लगाना है मस्ट, प्रेम करना का लव, और अपने देश से आवर कंट्री, ओके, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। मैंने नीचे लिखा हुआ है तुम्हें यहां समय पर अवश्य आना चाहिए। तुम्हें क्या होता है? यू के बाद लगाना है मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब खोजिए ना कम, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ही, और उसके बाद ऑर्डर क्या है? ऑन टाइम, समय पर। यू मस्ट कम हियर ऑन टाइम, तुम्हें यहां समय पर आना ही चाहिए, ओके, आप इसको बना सकते हैं। चले भाई साहब मैंने निगेटिव लिखा हुआ है, मैंने बोला कि इस मस्ट के बाद नॉट लगा लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट, फिर नॉट, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको अवश्य ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको के लिए यू लगा दिया, उसके बाद मस्ट लगा दिया, फिर नॉट लगा लिया, करना के लिए डू, और ऐसा का सो, यू मस्ट नॉट डू सो, आपको ऐसा अवश्य नहीं करना चाहिए, ओके। चलिए ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मजा आने वाला है, ठीक है। यह खतरनाक जगह है इसलिए बच्चों को यहां अवश्य नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं करना आपको, यहां से लेके यहां तक अलग कर दीजिए ना, और यहां से लेके यहां तक अलग कर दीजिए ना, क्यों सोच रहे हैं? ओके, यहाँ पे आप दिस का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इट्स का भी यूज कर सकते हैं, ओके। इट्स अ डेंजरस एरिया, एरिया का मतलब जगह, इट्स अ डेंजरस एरिया, यह खतरनाक जगह है, इसलिए के लिए सो, उसके बाद कुछ नहीं, सब्जेक्ट मेरा क्या है? चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन, उसके बाद मस्ट नॉट कम हियर, चिल्ड्रन मस्ट नॉट कम हियर। चलिए इंट्रोगेटिव में क्या करना मैंने पहले बता दिया है, उठा के पहले कर दीजिए ना, मुंह को उठाइए और पहले कर दीजिए। मतलब इंट्रोगेटिव में क्या से जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है जो है उसको उठा के पहले कर देते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है और स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखना है मस्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर भी वन, फिर ऑब्जेक्ट, ओके। क्या मुझे अब निकलना ही चाहिए, ये मेरा सेंटेंस है।
तो क्या करना है, सबसे पहले बोल रहा लिखिए ना सब्जेक्ट, मैंने लिख दिया मस्ट, फिर बोल रहा है सॉरी, पहले बोल रहा है मस्ट लिखने के लिए, मैंने मस्ट लिख दिया, फिर बोल रहा सब्जेक्ट, सब इसमें मेरा सब्जेक्ट कहाँ है, मुझे का होता है आई, फिर बोला निकलना, निकलना का होता है लीव, वर्ब, और नाउ, अभी का नाउ, मस्ट आई लीव नाउ, क्या मुझे अब निकलना ही चाहिए। चलिए ये इसके टोटल स्ट्रक्चर लिखा हूं, अब आपका काम है इसका प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब सीखते हैं क्या, यूज ऑफ मस्ट है, रटना नहीं है, मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं, इसका यूज कहां करें, ठीक है। सपोज दैट आप लोग घर में खेल रहे हैं, ठीक है, और आपने दूध गिरा दिया, और पापा आए पूछे या मम्मी आई पूछे, आप लोग दो भाई हैं, रामू और सोनू, पापा ने पूछा रामू दूध किसने गिराया, आपने बोला पापा मैंने तो नहीं गिराया, लेकिन मुझे लगता है कि मोनू ने ही गिराया होगा। तो जब भी कोई भी काम 100% हुआ होगा, उसके लिए हमेशा हम मस्ट हैव का यूज करते हैं, कुछ नहीं करना। हिंदी भी अगर आपको जानना है, या होगा, या होगी, ये होंगे, आ होगा, पास होगा, पास होगी, पास होंगे, लेकिन जो मैंने ट्रिक बताया उसका आपको ध्यान में रखना है, उसको आपको ध्यान में ही रखना है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है मस्ट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने बोला आपने ये मूवी तो जरूर देखी होगी, बोल रहे हैं ना 100% आपने ये मूवी देखी होगी, मतलब 80% तो लगा ही सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना आपको सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू, फिर लगाना है मस्ट है, फिर बोल रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखना, देखना को होता है सी का थर्ड फॉर्म हो गया सिन, और यह मूवी का दिस मूवी बन गया। तो अब सोच क्यों रहे हैं इसमें। चलिए भाई साहब, सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि आपने यह गाना सुना ही होगा। सबसे पहले यू के बाद मस्ट हैव, सुनना का लिसन टू दिस सॉन्ग, ओके, थर्ड फॉर्म का यूज करना। ये सेंटेंस आपको बनाने हैं 3 4 5। चलिए नीचे मैं स्ट्रक्चर लिखा हुआ हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस, सॉरी सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस भी प्लस, अब निगेटिव में तुम्हें जरूर कपड़े नहीं खरीदे होंगे। ओके, मैं संभावना लगा रहा हूं 100% कि तुमने जरूर कपड़ा नहीं खरीदा होगा या नहीं खरीदे होंगे। सबसे पहले यू के बाद मस्ट, नॉट के बाद हैव लगाइएगा, फिर खरीदने के लिए परचेज, ईडी क्या हो जाएगा, परचेज्ड द क्लोथ्स, कपड़े के लिए द क्लोथ्स। अब ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। चलिए अब एक और बात, ये इसका भी यूज कुछ अलग तरीके से आप सीखते हैं, मस्ट हैव का। इसका भी मतलब एक के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और एक के साथ पास होगा। जैसे तुम्हारे पास घर होगा, या अवश्य घर होगा, या जरूर घर होगा, तुम्हारे पास अवश्य बाइक होगा, तुम्हारे पास अवश्य जो है पेन होगा। ये बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, मस्ट हैव का यूज कर, उसमें कोई वर्ब नहीं होता, ठीक है। हैव का मतलब पास हो जाता है, जैसे कि अब स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है पास होना, पास होगी, पास होंगे, ठीक है। आपके पास पेन जरूर होगा, तो आपके लिए ही, एक सेकेंड, आपके पास यू होगा ना, यहाँ पे यू होगा, क्या होगा, यू मस्ट हैव अ पेन, कि आपके पास पेन जरूर होगा। मैंने सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि उसके दो भाई जरूर होंगे, उसके लिए ही, उसके बाद मस्ट हैव का मतलब पास पास पास, उसके बाद कितने भाई, 2 ब्रदर्स। ओके, ये सेकंड सेंटेंस, तेरे पास 100 जो है रुपए जरूर होंगे, यू मस्ट हैव 100 रुपीज। ये सेंटेंस आपको बनाने हैं, कि जितने भी मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है आपको कमेंट में बनाने हैं, ठीक है। चलिए ये लास्ट है गाइज, अगर थोड़ा सा भी मजा आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूल